राहुल गांधी ने फिर उठाया भारत के लोकतंत्र पर सवाल। अमेरिका के कोलंबिया में बोले भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी बोले कि भारत में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र में विचारों को जगह देना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने एक बार फिर देश को अपमानित किया। रविशंकर प्रसाद बोले राहुल गांधी देश के अपमान का एक भी मौका नहीं छोड़ते, अगर ऐसे ही विदेश जाकर देश को अपमानित करते रहे तो बचे कुछ वोट भी नहीं मिलेंगे। प्रधानमंत्री पर हमलों को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को गिरा, कहा प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप की झड़ी लगाते हैं राहुल गांधी। संभल में अवैध मस्जिद को गिराने का काम शुरू। मुस्लिम पक्ष के लोग खुद मस्जिद पर हथौड़ा चला रहे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से हुआ था निर्माण। मस्जिद के पास जनता मैरिज हॉल भी जमींदोज। सरकारी तालाब की जमीन पर बने मैरिज हॉल पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बुलडोजर एक्शन को लेकर संभल पुलिस छावनी में तब्दील। पूरे इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। कल जुमे की नमाज से पहले बरेली में प्रशासन अलर्ट। 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। पिछले जुमे की नमाज के बाद भड़की थी हिंसा। बरेली हिंसा में एफआईआर में बड़ा खुलासा। हिंसा के दौरान सिर तन से जुदा के नारे लगे। तौकीर के करीबी नदीम के उकसाने के बाद पुलिस पर भीड़ का हमला। हिंसा से पहले मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि मुसलमानों की ताकत दिखानी है, चाहे पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। बरेली में दशहरे के मद्देनजर पुलिस का फ्लैग मार्च। एसओजी यूनिट ग्राउंड जीरो पर मौजूद। शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं में भी हाई अलर्ट। त्योहारों को लेकर मैनपुरी पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। विजयदशमी से पहले संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। आई लव मोहम्मद पर धीरेन्द्र शास्त्री की टिप्पणी। कहा किसी को हिंदू के त्योहारों को टारगेट करने का अधिकार नहीं, हिंदुओं को जागरूक करने के लिए निकालेंगे यात्रा। नागपुर में आरएसएस का शताब्दी विजयदशमी उत्सव समारोह में पहुंचे 21,000 स्वयंसेवक। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल। विजयदशमी समारोह में विदेशी मेहमान भी शामिल। यूएस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और थाईलैंड के प्रतिनिधि शामिल हुए। विजयदशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी रहे मौजूद। शताब्दी उत्सव समारोह में बोले संघ प्रमुख, पहलगाम में आतंकियों ने धन पूछकर हत्या की, सेना ने आतंकियों को दिया करारा जवाब। संघ प्रमुख ने कहा कि सेना के शौर्य को दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने दृढ़ता का परिचय दिया। मोहन भागवत बोले हमें अपनी सुरक्षा के लिए सामर्थ्य बनाना पड़ेगा। देश के अंदर भी संवैधानिक उग्रवाद उन्हें पनपने नहीं देना है। मोहन भागवत ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, दूसरों पर निर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर के लिए स्वदेशी जरूरी है। संघ प्रमुख बोले कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जरूरी पर मजबूरी नहीं है, अब उथल पुथल वाली क्रांति आई। मोहन भागवत ने कहा कि सभी पर अमेरिकी टैरिफ नीति की मार। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से चलता है। तेज प्रताप यादव का आरएसएस पर अटैक। कहा आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं। महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ था वो सब लोग जानते हैं। लेह में हिंसक प्रदर्शन के बाद सामान्य होते हालात। कई दिनों बाद बाजार खुले, लेकिन स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट अभी भी बंद। कच्छ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा। जवानों को तिलक लगाकर विजयादशमी की दी शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा सरकिर्क में हिमाकत की तो करारा देंगे जवाब। कराची का रास्ता सरकिर्क से गुजरता है। रक्षा मंत्री बोले कि 78 साल बाद भी सरकिर्क में सीमा को लेकर विवाद। पाकिस्तान ने इलाके में बढ़ाया इंफ्रास्ट्रक्चर। विजयदशमी पर बीएसएफ की शस्त्र पूजा। जैसलमेर में आर्टिलरी रेजिमेंट ने की शस्त्र पूजा। बैनर पर ऑपरेशन सिंदूर लिखा। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा विजयदशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की जीत का त्योहार। भोपाल में शरारती तत्वों ने कर दिया रावण दहन। कार सवार युवक युवती ने लगाई आग। समिति ने डायल 112 को दी सूचना। दिल्ली में श्री धार्मिक लीला समिति के विजयदशमी उत्सव में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तीर चलाकर रावण का पुतला जलाया। विजयदशमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की विशेष पूजा। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में गुरु गौरक्षनाथ की आराधना की। गोरखपुर में रामलीला कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। मैदान में राम, लक्ष्मण, सीता की भूमिका निभाने वाले कलाकारों की आरती उतारी। सीएम योगी बोले प्रभु श्री राम ने राम राज्य की स्थापना का शंखनाद किया। ये व्यवस्था हर देश, काल और परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। दशहरे के मौके पर गोरखपुर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सीएम योगी ने विजय रथ पर शहर का भ्रमण भी किया। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयदशमी के अवसर पर शाही परंपराओं के अनुसार की पूजा। बेटे महाआर्यमन सिंधिया भी मौजूद रहे। सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को दी गई विदाई। कोलकाता में महिलाओं ने निभाई रस्म, एक दूसरे की मांग में सिंदूर भरा। दुर्गा पूजा के समापन से पहले पटना के पंडालों में लोगों की भारी भीड़। महिलाओं ने सिंदूर खेला में शामिल होकर मां दुर्गा को दी विदाई। एमपी के बुरहानपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल। नया खेड़ा इलाके में शोभा यात्रा पर पथराव। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। मस्जिद के सामने डीजे बजाने के दौरान पथराव। 12 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 2 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के आगरमालवा में नवी के जुलूस के दौरान बवाल हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। गाड़ी में टक्कर लगने के बाद हुआ विवाद। गांधी जयंती पर राजघाट पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। गांधी जयंती पर राजघाट पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। पुष्पांजलि अर्पित कर बापू का नमन किया। गांधी जयंती पर राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बापू को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। विजय घाट पहुंचे प्रधानमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि। लोकसभा में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी गई श्रद्धांजलि। स्पीकर ओम बिरला और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने किया नमन। गांधी जयंती पर पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू को श्रद्धांजलि दी।
बिहार बीजेपी के पोस्टर के जरिए विपक्ष पर वार रावण। हर युग में बस चेहरा बदल जाता है, जनता अपने वोट से इस रावण का अंत तय करेगी। मुंबई हमले को लेकर पी चिदंबरम के खुलासे पर गिरिराज सिंह का बयान का ये कहने में अब आपने देर कर दी, कांग्रेस सरकार में इच्छा शक्ति नहीं थी। गिरिराज सिंह बोले कि अगर तब मोदी सरकार होती तो पाकिस्तान को करारा जवाब मिलता, उस समय कार्रवाई हुई होती तो आज ऑपरेशन सिंधु की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे भाई तेजस्वी पर तेज प्रताप का अटैक, कहा बड़े भाई की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, हो सकता है वो जयचंद के इशारे पर बोल रहे हों। आइलम मोहम्मद विवाद पर तेज प्रताप का बड़ा बयान, कहा सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, मेरे पास कुरान शरीफ है, आओ और मुझे गिरफ्तार करो। शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन, मिर्जापुर में ली अंतिम सांस, लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। छन्नूलाल मिश्र के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया, परिवार के प्रति व्यक्ति की संवेदनाएं ट्वीट कर लिखा, शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाया। छन्नूलाल मिश्र के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख, शास्त्रीय संगीत विधा की अपूर्ण क्षति, आपका गायन कला साधकों के लिए एक प्रेरणा। गुजरात के गोधरा में चला बुलडोजर, असामाजिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के घर तोड़े, पुलिस स्टेशन पर हमला करने वालों पर भी एक्शन। हरियाणा में ट्रिपल मर्डर के आरोपियों का दिल्ली में एनकाउंटर, जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर पर गोली लगी। हरियाणा के नूह में मुठभेड़ के एक आरोपी को अरेस्ट किया गया, 27 सितंबर को पुलिस पर पथराव और फायरिंग की थी, आरोपी अखलाक के पैर पर गोली लगी। लखनऊ में वकीलों और पुलिस के बीच में भिड़ंत, मामूली कहासुनी को लेकर नोकझोंक, पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने मामला शांत करवाया। बुलंदशहर में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे दो बदमाशों को गोली लगी। यूपी के हाथरस में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी चोर गिरफ्तार, पुलिस की गोली लगने से चोर जख्मी, बाइक, तमंचा और जिंदा कारतूस मिला। यूपी के मेरठ में कालनचुंगी पर दो पक्षों के बीच में सेब खरीदने को लेकर विवाद, दोनों पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले, कई लोग हुए जख्मी। यूपी के मेरठ में सूरजकुंड पार्क में ठेला लगाने पर दो पार्षद उत्तम सैनी और सुमित शर्मा के समर्थकों में भिड़ंत, उत्तम सैनी सहित 4 समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक, सुबह सुबह 3 बच्चों समेत 4 लोगों पर हमला, गाँव वालों ने लाठी डंडे लेकर दौड़ाया, वन विभाग की टीम जाँच पड़ताल कर रही है। गांव के सेक्टर 69 में अवैध इमारत तोड़ने पहुंचे नगर निगम अधिकारियों से भिड़े कांग्रेस के नेता राजेश यादव, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारी को कहा सुपारीबाज। नोडल अधिकारी ने राजेश यादव को दी जेल भेजने की चेतावनी, पुलिस ने राजेश यादव को हिरासत में लिया। राजेश यादव ने अपशब्दों के लिए माफी मांगी। महाराष्ट्र के भिवंडी में कागज फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में लिया। भारी मात्रा में कागज होने की वजह से तेजी से फैली आग से किसी के जान की नुकसान नहीं। बिहार के कैमूर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने खड़े कंटेनर में मारी टक्कर, 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 6 लोग जख्मी। राजस्थान के सीकर में नेछेवा इलाके में गौवंश की हत्या के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, महिलाओं के कपड़े पहनाकर दोनों आरोपियों का जुलूस निकाला गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, क्रेन अचानक पलटा, लोग बाल बाल बचे, कोई नुकसान नहीं। नागपुर के दुर्गा पंडाल में मूर्ति के साथ गलत व्यवहार, महिला पुलिस ने सड़क पर आरोपी का जुलूस निकाला। जुबिनगढ़ की मौत के मामले में असम पुलिस का एक्शन तेज, जुबिनगढ़ के मैनेजर और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर के खिलाफ हत्या का आरोप दर्ज हुआ। एनसीआर में बदला मौसम, हल्की बारिश के साथ तापमान में गिरावट, उमस वाली गर्मी से लोगों को राहत। असम के जोरहाट में भारी बारिश से बिगड़ गए हालात, जांजी नदी का बढ़ा जलस्तर, लोगों के घर डूबे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में के साथ बारिश ने मचाई तबाही, शहर में कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सितंबर में 1.89 लाख करोड़ रुपए हुआ जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल के मुकाबले कलेक्शन में 9.1% की बढ़ोतरी। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में मामूली बदलाव, भारतीय बाजार में कोई बदलाव नहीं। सरकार ने 25 ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज को किया ब्लॉक, भारत के मनी लॉन्ड्रिंग कानून का पालन न करने के चलते ऐप वेबसाइट हटाने का आदेश। हुरून इंडिया की लिस्ट में मुकेश अंबानी फैमिली टॉप पर 9.55 लाख करोड़ रुपए के साथ देश में सबसे अमीर परिवार, 8.15 लाख करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर अडानी परिवार। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने रचा इतिहास, 44 लाख करोड़ की संपत्ति वाले इकलौते शख्स बने एलन मस्क। 17,000 करोड़ रुपए में बिक सकता है आरसीबी, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला लगा रहे बोली, पूनावाला के ट्वीट के बाद तेज हुई अटकलें। अक्टूबर महीने में इंडियन मार्केट में आएगी 6 नई कारें, महिंद्रा थार और बोलेरो का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया जाएगा। 14 अक्टूबर को भारत में लॉन्च होगी मिनी कूपर कंट्रीमैन JCW। कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत रखी 50 लाख रुपए, 4 व्हील ड्राइव ऑप्शंस के साथ आएगी कार।